अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट परी चौधरी और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो व्यूअर्स जैसे कि आपको पता है कि इल्मी सिटी जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लर्निंग डिजिटल हब है और इसका जो पर्पस है वो पाकिस्तान के लोगों में तालीम की आगाही, सेहत की आगाही और सबसे बढ़कर जो है वो मस्बत सोच को प्रमोट करना है। इसलिए इल्मी सिटी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव सेशन लेकर आता है। तो व्यूवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोलचाल के मसाइल और उनका हल और मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो है मिस अस्मा लियाकत। मिस अस्मा लियाकत जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, ट्रेनर भी हैं और लेक्चरर भी हैं। तो मिस वेलकम टू इल्मी सिटी, कैसी हैं आप? थैंक यू। आई एम फाइन। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ और आज का टॉपिक के बारे में कुछ बताएँ। नाम थेरेपिस्ट हूँ और स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा मैं फाउंडिंग इंस्टीट्यूट की जो है। इसके अलावा वहाँ पे और राइट्स जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देते हैं। आपकी आवाज़ में शोर आ रहा है थोड़ा। अ, जी, मैम आप सुन रही हैं? यस, सुन रही हूँ। जी, तो व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोलचाल के मसाइल और उनका हल। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्पीच के इश्यूज़ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आज बात करते हैं स्पीच के प्रॉब्लम्स पे। तो मैम से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगी, आप सबका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एज़ सून पॉसिबल आप तमाम के कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जैसे कि आपको पता है कि आजकल स्पीच के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? कज़न मैरिजेज़ की वजह से या जेनेटिकली भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं? तो आप बताएँ थोड़ा? जी। तो आजकल स्पीच बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बढ़ रहे हैं ना, उसका जो सबसे रीज़न जो आजकल सामने आ रहे हैं ना, है बहुत ज़्यादा गैजेट इस्तेमाल। गैजेट्स क्या हैं? ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स जो जॉब्स करते हैं, मदर भी जॉब करती हैं, फादर भी जॉब करते हैं और वो बच्चों के हाथ में डिफरेंट गैजेट्स दे देते हैं, आईपैड्स दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं कि बच्चे बिज़ी रहें। ये एक सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है जो आजकल मेरे पास भी क्लिनिक में जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, वो इन्हीं इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं कि पेरेंट्स के पास उनके साथ कम्युनिकेशन करने की, इंटरैक्शन करने की टाइम नहीं है और बच्चे गैजेट्स इस्तेमाल करके उनकी अपनी लैंग्वेज जो है ना वो बाहर नहीं आ रही, वो इनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना खुद को। एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरी चीज़ आपने ये कि जेनेटिक है या फिर कज़न मैरिज का इसमें क्या रोल है ना? कज़न मैरिजेज़ में बहुत सारी रिसर्च जिसमें साइंस भी कहती है जो फर्स्ट कज़न मैरिज होती है, कज़न्स की आपस में शादी होती है और उसमें जो बच्चों की बर्थ होती है, बहुत सारे डिफेक्ट और कुछ डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं। कह सकते हो। मैम इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो स्पीच के लिए हेल्पफुल हैं? स्पेशल एजुकेशन के अलावा कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बेस्ट हैं, जो इन बच्चों के लिए हेल्प करते हैं? गुड लक है पाकिस्तान इस पे आजकल काम हो रहा है। स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट को हायर करें, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी करें ताकि बच्चों को साथ काम किया जाए। इसके अलावा प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट क्लिनिक्स में भी सेशन देते हैं और सेशन देते हैं और फैसिलिटेट कर रहे हैं। आजकल इस चीज की तरफ आ रहे हैं। मैम इसके अलावा बच्चों और बड़ों में कौन-कौन से स्पीच के इश्यूज़ हैं? कॉमनली आज कौन से मतलब इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ गए हैं स्पीच से रिलेटेड? स्पीच और लैंग्वेज डिसऑर्डर को हम 3 तरह की कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। ये होता है स्पीच
और कम्युनिकेशन। बेसिकली हम जब बात करते हैं ना स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन की, नॉर्मली लगते हैं 3 वर्ड्स हैं, बट ये तीनों वर्ड्स सेम नहीं होते, तीनों डिफरेंट होते हैं। स्पीच होती है वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे मतलब टाइम शॉर्ट हमारे पास, इसलिए मैं थोड़ा कर कि स्पीच होता है हमारे प्रोडक्शन के साथ, अल्फाज की अदायगी के साथ, हमारे लंग्स, जुबान तक जितनी वो आवाजें होती हैं, वो मीनिंगलेस भी हो सकती है, उनका कोई मायने नहीं हो सकती, होती है स्पीच। लैंग्वेज वो कम्युनिकेशन कहलाती है। और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो आवाज कम, कुछ आपने मेल हजरात देखी खवातीन की ऐसी होती कोक्लियर हेयरिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं। जी, वही जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चों और बड़ों दोनों में ही जो है वो स्पीच के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एडल्ट हों या यंग एज हो, कि हर एजेस में ही ये इश्यूज़ हैं। अगर बच्चों से ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो एडल्ट एजेस में जो है वो बहुत बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा स्पीच में जो है वो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट और मुख्तलिफ एनजीओज़ वगैरह भी इस सिलसिले में हेल्पफुल कर रही हैं। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लोगों में इसकी अवेयरनेस कितनी है? लोग किस तरह ट्रीटमेंट करवाते हैं? तो लोगों में अवेयरनेस कितनी है? उनका ट्रीटमेंट प्लान कैसा है? क्या उनको अवेयर है कि उनके बच्चों को स्पीच का इश्यू है या क्या वो उस बात को नॉर्मल समझते हैं? इस बात में पाकिस्तान के लोगों में कितनी आगाही है? इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मेजॉरिटी पेरेंट्स जो हैं वो इस सिलसिले में नहीं आगाही रखते। वो इस बात को नॉर्मल समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर बच्चा लेट बोल रहा है या ठीक से नहीं बोल रहा तो इट्स नॉर्मल। हालाँकि इट्स अ डीप इश्यू, क्योंकि बच्चा अगर आपका देर से बोल रहा है या वो बात ठीक तरीके से नहीं कर रहा, तो एक सीरियस स्पीच इश्यूज़ है। इसलिए बच्चे का जो है वो स्पीच का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी भी कज़िन से शादी हुई है मेरी बेटी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है एंड स्टडी में भी प्रॉब्लम है। जी, कज़न मैरिजेज़ में इसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। जैसे कि अभी एक कमेंट्स में मुझे आंसर आया कि कज़न से शादी हुई है, तो इसकी वज़ह से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने में आते हैं, कज़न मैरिज में ना प्रॉब्लम की वज़ह से। मैम, आप सुन रही हैं? मैम देयर? जी, मैं आपको मैम? सुन रही हूँ। जी। मैम मेरा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के लोगों में कितनी अवेयरनेस है या लोगों में जिनके बच्चों में स्पीच के इश्यूज हों, तो अवेयरनेस कितनी है उनमें? क्या उनको पता है कि उनके बच्चों को स्पीच का प्रॉब्लम है, वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? कमी है बात करते हैं, अगर हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत उसका और हमारे